अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टडी डिज़ाइन क्या है? स्टडी डिज़ाइन क्या है कि एक स्पेसिफिक प्लान है टू कंडक्ट स्टडी। स्टडी डिज़ाइन स्पेसिफिक प्लान हुआ स्टडी कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद उसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है और एनालिटिकल स्टडी है। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी को। डिस्क्रिप्टिव में केस कंट्रोल, केस सीरीज़ और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी आती है। तो डिस्क्रिप्टिव में केस कंट्रोल, इसमें केस रिपोर्ट, केस सीरीज़ और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी आती है। दोबारा इस चीज़ को, डिस्क्रिप्टिव में केस रिपोर्ट, केस सीरीज़ और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी आती है। 2CD डिस्क्रिप्टिव में 2CD केस रिपोर्ट, केस सीरीज़, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद एनालिटिकल में दो आते हैं, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स और दूसरे ये है क्वाड स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी। उसके बाद बिफोर आफ्टर स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस ओवर स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडीज़। तो ये जो है केस कंट्रोल, क्वाड स्टडी, क्रॉस ओवर स्टडी, बिफोर आफ्टर स्टडी, क्रॉस ओवर स्टडीज़, इकोलॉजिकल स्टडीज़। उसके बाद कुछ लोग क्लासिफिकेशन एपिडेमियोलॉजी के लिहाज से करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में तो ये बताया था कि सबसे पहले आपने कहना है कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, केस रिपोर्ट और केस सीरीज़। केस सीरीज़ के अंदर कोई अनयूजुअल फाइंडिंग्स हैं किसी एक केस की, और केस सीरीज़ में मल्टीपल फाइंडिंग्स जो है वो आती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव को तो आपने सीधा, जब भी डिस्क्रिप्टिव की बात आएगी तो आपने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कहना है और दूसरी केस रिपोर्ट और केस सीरीज़ डाल देना है। अच्छा, एनालिटिकल में फिर मुख्तलिफ होते हैं। तो एनालिटिकल को बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो एक्सपेरिमेंटल भी समझते हैं, लेकिन इसमें भी फिर आगे एनालिटिकल में ऑब्जर्वेशनल और डिस्क्रिप्टिव स्टडी आती है। तो ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि एनालिटिकल में फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो डिस्कस की जाती है। तो ये डिफरेंट है उस डिस्क्रिप्टिव स्टडी से जो जर्नल हम बात करते हैं, जिसमें केस रिपोर्ट, केस सीरीज़ और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी आती है।